नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह से ही एक्शन में नजर आए। सीएम अपने लाव लश्कर के साथ पहले तो भोपाल कलेक्टर स्थित लोक सेवा केंद्र पहुंच गए और अपनी शिकायत लेकर आए फरियादियों से उन्होंने बात की। साथ ही शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर दिए गए फ़ोन नंबरों पर उन्होंने फ़ोन लगवाकर बात की। मुख्यमंत्री के सचिव उनके साथ रहे। लोक सेवा केंद्र में जो आवेदक आ रहे हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। इस मुख्यमंत्री के इस नए तेवर पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना काल में ये पहला मौका है जब शिवराज इस रूप में नजर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार सुबह भोपाल शहर के निरीक्षण पर निकले। कलेक्ट्रेट में लोगों से बातचीत की और पूछा कि वे किस काम से यहाँ आए हैं और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कलेक्ट्रेट में लोगों का हालचाल जाना, उनसे कोरोना से बचने और मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात की। साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत हुई या जनता दरबार में सीएम तुरंत संबंधित अधिकारियों को उस व्यक्ति की समस्या हल करने का निर्देश देते नजर आए। गौरतलब है कि कोरोना पीरियड में भी इसी तरह जनता का हाल जानने शिवराज चौहान घूमे थे। उन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में घूमकर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी थी और उसके निदान के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए थे। शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा केंद्र पहुंचकर 4 लोगों से बात की जिन्होंने लोक सेवा के तहत आवेदन किए थे। सीएम का कहना है कि सभी ने यहां के काम से संतुष्टि जताई है, किसी को कोई समस्या नहीं है। आवेदन करने के उसी दिन उनको जानकारी मिल जाती है। आवेदन की प्रति के लिए 5 रुपए लिए जाते हैं। ये मुझे ज्यादा लगे हैं, इसलिए मैंने कलेक्टर से कहा है कि प्रति पर जितना खर्च आता है उस हिसाब से 1 रुपए या 50 पैसे इसे किया जाना चाहिए। कलेक्टर इस संबंध में जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। वहीं मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पहले किसी अन्य जिले में आकस्मिक दौरा करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कार्यक्रम बदलते हुए सबसे पहले राजधानी में ही निरीक्षण करना तय किया। मुख्यमंत्री चौहान ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने के बाद कहा कि इसका निर्माण पूरा करने की डेडलाइन 15 दिसंबर दी गई है और इसी दिन में इसका उद्घाटन करने आऊंगा। इस प्लांट के शुरू होने के बाद बड़े तालाब में गंदा पानी नहीं मिल पाएगा और यहाँ से निकलने वाली गाद से खाद बनाई जाएगी। ऐसे कुल 5 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। सबकी डेडलाइन 15 दिसंबर तय की गई है। कंप्लीट होने की तिथि 15 दिसंबर है। अभी मैंने निर्देश दिए कि 15 दिसंबर को मैं इसका उद्घाटन करने आऊँगा। विद इन टाइम, विद इन समय सीमा निर्धारित है उसमें ये काम पूरा होना चाहिए। ये काम पूरा होगा तो फिर ये गंदा पानी, सीवेज का पानी बड़े तालाब में नहीं मिलेगा। ऐसे कुल मिला के 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और सबके लिए मैं तारीख दे रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक काम पूरा करो। 15 दिसंबर को मैं लोकार्पण करूँगा। हालांकि शिवराज के ये तेवर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को रास नहीं आए। उन्होंने तंज कसा और इसे दिखावे की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को अफसरों के साथ बैठकर विकास कार्यों का जायजा लेना चाहिए। अब शिवराज के इस मास्टर स्ट्रोक का क्या काट निकालेगी कांग्रेस, इस पर सबकी नजरें होंगी। केवल इवेंट की राजनीति करते हैं, निरीक्षण करेंगे, पर अगर सड़क पर उतर के आम जनता से बात करें उनको निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। वो तो हमेशा दावा करते हैं सब ठीक चलता है। मैं तो कह रहा हूँ निरीक्षण छोड़े, ये इवेंट और मीडिया छोड़े, आम जनता से बात करें, उनको सच्चाई पता चल जाए। उपचुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बिना बताए सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के ये औचक निरीक्षण कहीं न कहीं कांग्रेस को रास नहीं आ रहे हैं। खैर, कांग्रेस कुछ भी कहे, कुछ भी माने, लेकिन मुख्यमंत्री के इन दौरों से कहीं न कहीं आम जनता काफी खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो मुख्यमंत्री के इस वनडे एक्शन से जहां राजधानी में प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी बेचैन नजर आया। तभी तो दिल्ली दौरे से लौटते ही बीच रास्ते में कमलनाथ को बयान देना पड़ा। बहरहाल कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन शिवराज के इस रूप में कहीं ना कहीं आप लोगों में उत्साह देखा गया है। तो शिवराज के इस वनडे एक्शन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हमने सुना जो ये कह रहे हैं कि उनको सड़क पे आम लोगों से बात करना चाहिए, इस तरह के गिमिक्स नहीं करना चाहिए, अफसरों के साथ बंद कमरों में बैठ के समझना चाहिए कि धरातल पे क्या कुछ हो रहा है। और एक ऐसा आदमी सलाह दे रहा है जिनके लिए उन्हीं के दो नेताओं ने अभी 2 दिन पहले पूरी पार्टी को सलाह दी है, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद ने, कि वो बंद कमरे एसी कमरों में बैठ के पार्टी की योजनाएं बनती हैं, फील्ड पर जाते नहीं हैं। एक ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री जिसके बारे में उन्हीं के विधायक मंत्रियों ने कहा कि वो मिलते नहीं हैं, उनसे कहा जाता है चलो चलो चलो, और सरकार को चलता कर दिया उन्होंने। और वो भी सड़क पर ही एक बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। तो वाकई में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ किया है, वो कहीं जो उनका उद्देश्य था कि एक तो विपक्ष को निशाना बनाना बिना कहे, वो उनका टारगेट सफल हुआ है। और जिस काम के लिए वो निकले थे, ब्यूरोक्रेसी की नकाब कसने या जो भी कहें कि डेडलाइन जो उन्होंने तय की है, उसमें वो कहीं ना कहीं खरे उतरते नजर आ रहे हैं। देखिए मनोज जी, जो कमलनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी राजनीति की मंडी में बैठे हुए हैं और मार्केट बड़े व्यापारी हैं, उनको समझ होगी मार्केट की। जो दिखता है वही बिकता है, ये मार्केट का फंडा है। यदि कमलनाथ जी ये नहीं समझ पाए कि राजनीति की मंडी में या राजनीति के बाजार में भी नेता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, यदि वो सड़क पर नहीं उतरेगा तो लोग उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो उसको वोट क्यों देंगे। ये कमलनाथ के साथ हो चुका है। उनने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा सड़क पर उतर जाइए, सिंधिया सड़क पर उतरे और कमलनाथ घर बैठ गए, उम्मीदों के बावजूद घर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है, राजनीति की मंडी में आप हैं तो आपको उस मंडी में बाकी सामान के साथ बाजार में दिखना ही होगा। ये कमलनाथ से एक चूक हुई है, शायद वो कर भी नहीं सकते क्योंकि उनका नेचर वो नहीं रहा। वो पैराशूट लीडर थे जिस जमाने में लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, एक होते हैं सड़क पर खरीदारी करने, और कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को विश्वास करते हैं कंप्यूटर में बंद कमरे में। जी, शायद उस कैटेगरी में हो। हाँ, तो वो कमलनाथ जी उस नेचर के नहीं है, क्योंकि उनका जो राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ था वो भी ऊपर से हुआ था। वो नीचे से संघर्ष करके ऊपर नहीं पहुंचे, तो इसलिए उनके लिए राजनीति दूसरे तरह की। और ज़्यादातर समय उनका केंद्रीय राजनीति में बीता है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहाँ ज़्यादा काम मंत्रियों के पास होता नहीं है, कुछ गिने चुने अफसरों के साथ मीटिंग करनी होती है और उनका काम हो जाता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री यदि किसी राज्य का है तो वो पूरे राज्य का लीडर होता है, वो 60-65 विभागों का मुखिया होता है और सारे विभागों के कामकाज की समझ, और उसके बाद आम जनता के हित के निर्णय लेना। जहां मुख्यमंत्री पहली बार गए हैं आज लोक सेवा केंद्र, ये लोक सेवा केंद्र का कॉन्सेप्ट शिवराज सिंह चौहान की देन है। जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं इकबाल सिंह बैस, ये उनने इसको खाका तैयार किया था शिवराज सिंह चौहान की सलाह के बाद। उस खाके को मूर्त रूप दिया गया है। ये एक ज़रूर बात है जो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो 5 रुपये लगते हैं वो ज़्यादा लगते हैं आवेदन की पावती के। मनोज जी, इसके पहले बहुत सारे जो राजस्व से जुड़े काम है किसानों के, वो उसकी नकल या खाता खतौनी वो सब मुफ्त मिलती थी, बिल्कुल। लेकिन उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। जो चीज़ सरकारी रिकॉर्ड में मुफ्त मिलती थी उसके लिए वो पटवारी या निचला अमला वो कुछ ज़्यादा पैसे ले लेता था। अब कम से कम उसको रेगुलाइज कर दिया गया है, एक निश्चित रकम उसके लिए रख दी गई है हर काम के लिए, और उतना पैसे यदि देता है किसान, एक तय समय सीमा है कि 7 दिन में उसको नकल मिलनी है तो 7वें दिन मिल ही जानी है, यदि नहीं मिलती है तो जुर्माने का प्रावधान है इसमें। तो ये इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट शिवराज सिंह चौहान जो लेकर आए थे सुशासन का, उस कॉन्सेप्ट क्या वाकई में सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी परख करने खुद मुख्यमंत्री पहली बार वहाँ लोक सेवा केंद्र पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि वो उसको देख रहे हैं, और वहाँ उन्होंने एक गलती, उनको लगा कि किसान पर 5 रुपये ज़्यादा है यदि वो नकल के लिए, रसीद के लिए, तो उसने उसको कम करने की बात कही, तो संभवतः वो कम हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो यदि शिवराज सिंह चौहान के कामकाज को देखें तो शिवराज सिंह चौहान वो नेता है जो जनता से पंचायतों के जरिए या जनता से रूबरू मिलने के बाद उनसे समस्याएं जानते हैं, फिर उसको लेकर अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि जनता ने समस्या बताई है, इस समस्या या इस मांग का निराकरण करना है तो कैसे करना है, और फिर एक रूपरेखा बनती है, उसको लागू किया जाता है। जो पंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ था मुख्यमंत्री निवास में, वो यही कड़ी थी जिसके जरिए उनने बहुत लाडली लक्ष्मी जैसी योजना दी। इन्हीं पंचायतों की देन है कि देश में नाबालिग से बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का जो कानून बना, वो भी जनता की डिमांड पर ही शिवराज सिंह चौहान ने लिया था निर्णय। अभी जो लव जिहाद वाला एक सरकार लाने जा रही है विधेयक,
वो भी जनता की जो आवाज़ है उससे ही उठकर आया कि समाज में एक तरह की कुरीति फैली हुई है। इस पे लगाम जरूरी कि है। कुछ लोग जो है शादी के लिए झूठा नाम परिचय दे देते हैं और बाद में कुछ और निकलता है। तो ये जो समाज में गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करने का यदि कोई काम कर रहा है तो उसके लिए इसलिए कर पा रहे हैं वो क्योंकि प्रेरणा समाज से ले रहे हैं। बड़ी चीज यदि है। वो वल्लभ भवन में बैठकर कमलनाथ की तरह काम करते तो उनको पता नहीं होता, क्योंकि अधिकारी जो रिपोर्ट देगा तो मनोज जी जो रिपोर्ट आती है किसी काम की, यदि मैं किसी एक सड़क के निर्माण की बात करूं कि 100 करोड़ की सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो उसका जो रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उसमें कहते हैं कि 10 किलोमीटर सड़क निर्मित हो गई है, 20 किलोमीटर की सड़क बनना बाकी है, बाकी काम जो है सतत प्रक्रिया में है। अब वो सतत प्रक्रिया है वो कहाँ तक जाती है किसी को नहीं पता। तो जो समय सीमा के बीच में जो काम होना है वो सतत प्रक्रिया में सारे चले जाते हैं और वो कभी पूरे नहीं होते हैं। एक समीक्षा में अधिकारी चूँकि अपनी खाल बचाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वहाँ पर यदि वल्लभ भवन में बैठकर वो समीक्षा करेंगे उस चीज़ की, यदि धरातल पर उतर कर नहीं देखेंगे तो उनको उस चीज़ों की समझ नहीं होगी। या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें हम, जहाँ शिवराज सिंह चौहान गए कलेक्ट्रेट के बाद, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये भोज वेटलैंड परियोजना में शुरू हुए थे जब पटवा जी की सरकार थी। उस समय का कॉन्सेप्ट है जिसको लागू करते करते इतने साल हो गए जी। अब उसके लिए उन्हें समय सीमा की दिसंबर में इसका उद्घाटन करूंगा। यदि वो मौके पर जाकर देख रहे हैं तो काम में तेजी आएगी और मुझे लगता है कल आप हमारे रिपोर्टर जब और वहाँ जाकर देखेंगे तो उनका काम बड़ी तेजी से चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी है। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जो जब फील्ड पर उतरते हैं तभी पूरे हो सकते हैं, या आपको वहाँ से फीडबैक सही मिलता है, आपको परख होती है कि आप जो चाह रहे हैं, आपने जो निर्देश दिए थे उसका सही अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्रजेश जी, प्रभु जी ने कहा अमल की बात है, तो एक सबसे बड़ी बात जो आज उन्होंने कहा कि एक डेडलाइन दी है कि 5 सीवेज प्लांट की बात की है, 15 दिसंबर की डेडलाइन दी कि सारे तैयार हो जाएंगे। इसी भोपाल में हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में ठीक है भोपाल दूसरे नंबर आ गया है, लेकिन बरसों बरस से सड़कें नहीं बन पा रही, स्मार्ट सड़कें जो बनना थी। हम ब्रिजों के हाल देख रहे हैं कि सुभाष नगर का जो ब्रिज है जिससे 3 लाख लोग रोज़ प्रभावित होते हैं वो नहीं हो पा रहा है। मेट्रो देख रहे हैं कि धीमी गति से काम चल रहा है। ऐसे भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में बात करें हम तो चुनाव के समय लगातार घोषणा होती है, जैसे चुनाव समाप्त होता है वो फिर अगले चुनाव तक वो काम ठप हो जाता है या बहुत धीमी गति से चलता है। जैसा प्रभु जी ने बताया कि अफसर अपनी खाल बचाने के लिए कह देते हैं सतत प्रक्रिया। तो क्या आप ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री अब जो अगले 3 साल है वो ऐसे ही मौके पर उनको जाएं और डेडलाइन दे और अफसरों पर ये कम से कम बंदिश हो या एक्शन होना शुरू हो जाए कि अगर मुख्यमंत्री ने कोई एक डेडलाइन दे दी है फील्ड पर उतरकर तो उस डेडलाइन में वो काम पूरा हो जाए, नहीं तो जुर्माने का प्रावधान किया जाए या कुछ और इनिशिएटिव लिए जाएँ सरकार की ओर से, जिससे अफसरों को ये लगे, कर्मचारियों को लगे कि अगर ये काम हमने तय समय सीमा पर नहीं किया तो हम पर गाज गिरना तय है। मनोज जी, निश्चित तौर से यदि मुख्यमंत्री सड़क पर उतर रहे हैं, पहले भी मुख्यमंत्री जैसे प्रभु जी ने बताया कि पंचायतें करते थे, अभी कोरोना काल चल रहा है तो पंचायतें नहीं कर सकते, लेकिन जनता के बीच में जा सकते हैं, वो कार्यक्रम देख सकते हैं। जैसे कि आपने सुभाष नगर ओवरब्रिज की बात की तो वो तेज़ी से बना, भले ही उसका उद्घाटन नहीं हुआ। वो तेज़ी से बनने के पीछे भी एक रीज़न था कि मंत्री विश्वास सारंग लगातार वहाँ दौरे कर रहे थे। मुख्यमंत्री ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि सारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और आपके मंत्री सारे दौरे पे निकल जाएं, जनप्रतिनिधि सारे निकल जाएं दौरे पे, तो व्यवस्था में निश्चित तौर पर सुधार होगा और काम में भी तेजी आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा पहले ही हमने जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि एडीजी स्तर के लेके कलेक्टर के लेके प्रमुख और स्तर के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी आपके खेतों में गए थे और उन्होंने वो किया था जो काम, उससे देखो एक तेजी आई थी नीचे के अमले में, मंडियों से लेके खरीदी में लेकर हर चीज़ में किसानों की समस्याएं। जो आला अफसर जो मुख्यालयों में बैठे रहते हैं, एसी चैम्बरों में बैठे हैं, हमेशा यही उठता है, सवाल उठता है कि कलेक्टर एसी चैम्बर में बैठे हैं तो ज़मीन की हकीकत क्या पता होगी। यदि कलेक्टर लगातार दौरे करते रहेंगे, अपने विभागों का औचक निरीक्षण करते रहेंगे तो नीचे का जो अमला है उसमें तेज़ी आएगी और काम में भी तेज़ी आएगी। और जो समय सीमा निर्धारित होगी तो वो जैसे सीएम ने समय सीमा निर्धारित कर दी, मैं तो ये कहता हूँ हर कार्यक्रम की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जैसा कि मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री की यूएसपी भी यही थी। गुजरात में उन्होंने समय सीमा निर्धारित कर देते थे, अधिकारियों से पूछते थे कि आप बताइए कब तक होंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा 15 दिन हम ज़्यादा दे रहे हैं आपको, 1 महीना ज़्यादा दे रहे हैं, मुझे ये काम चाहिए। तो मुख्यमंत्री जो अब बदलाव दिख रहा है आपको मुख्यमंत्री में, ये समय सीमा निर्धारित हर क्षेत्र में करेंगे और मुझे ऐसा लगता है औचक निरीक्षण और तेज़ी से होंगे। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 दिसंबर को मैं उद्घाटन करूँगा, तो 15 दिसंबर तक मान लीजिए काम पूरा हो ही जाएगा। कल से इतनी तेज़ी आएगी, 24 घंटे की तेज़ी आएगी, 24 घंटे काम होगा, सब कुछ होगा। और यदि स्मार्ट सिटी की बात की, जो देरी के रीजन भी है तो उसकी वजह भी यही है मनोज जी के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, समय सीमा पे काम नहीं हो रहे हैं। निश्चित इस तरह से हमने देखा है कि यदि शौचालय बनने का काम है उसमें एक समय सीमा है,
आपकी समय सीमा है तो उसके हिसाब से जब पैसे रिलीज होते जाते तो अपने आप काम तेजी से हो जाते। पूरे देश भर में कितनी तेजी से शौचालय बने, मध्य प्रदेश भी उसका उदाहरण है। स्वच्छता के मामले में कितनी तेजी से काम हुआ। तो समय सीमा निर्धारित होने से जरूर तेजी से काम होंगे। इसमें एक काम और करना चाहिए, जैसे कि आपने कहा है कि यदि समय सीमा पे काम नहीं हो तो जिम्मेदारी अधिकारी तय हो, जिम्मेदार कि फला अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाती है, उस पर जुर्माना लगाया जाए, उस पर कार्य एक्शन किया जाए। तो यदि औचक निरीक्षण से हमने कांग्रेस में भी देखा है, यदि कमलनाथ जी सीख लेते शायद दिग्विजय सिंह से, तो दिग्विजय सिंह का पहला कार्यकाल भी औचक निरीक्षण बहुत होते थे। उनका हेलीकॉप्टर किसी भी गांव में उतर जाता था और वो समस्याएं सुनते थे लोगों से। तो आप देखिए पहले दौर उनका कितना सफल रहा, और सेकंड बार में जब वो लोगों से मिलना दूर हो गए, मैनेजमेंट से जीतने की जो उनने बात कहने लगे कि चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, तो सड़कों की हालात कैसे हो गए थे, और उसका खामियाजा उनको 2003 में भुगतना पड़ा था। बिल्कुल। प्रभु जी, दिग्विजय सिंह का उदाहरण दिया गया है, लेकिन दिग्विजय सिंह हमने देखा हेलीकॉप्टर से उतरते थे, हमने शिवराज जी को देखा पंचायतें लगाई, आम लोगों के बीच लगा जाते हैं। कमलनाथ की शैली ये थी कि सुबह से लेकर रात तक वल्लभ भवन में बैठे रहते थे। पिछली बार भी शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जो प्रभारी मंत्री जिलों में रात गुजारे, कलेक्टर एसपीओ को कहा था कि किसी गांव में अपने ज़िले में एक रात गुजारे। तो क्या मान लिया जाए कि ये उपयुक्त समय होगा? क्योंकि जिस प्रकार से नए जब चौथी पारी शुरू की है शिवराज जी ने, और जिस नए तेवर के साथ की, हमने देखा कोरोना काल में वो हॉस्टल गए, सड़कों पर लोगों से मिले, बच्चों से कहा कि आप घर चिंता मत कीजिए, घर कह दीजिए, कोरोना में कुछ नहीं होगा, मामा उनके साथ है। अभी जो अफसरों को वो चेतावनी दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं कि किसी ने पैसे ज़्यादा तो नहीं लिया, लोगों को मास्क पहना रहे हैं, ऐसे कई सारे वो काम कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि अब वो जो एक्शन पिछली बार जो उन्होंने अधूरे काम रह गए थे कि कलेक्टर एसपी जिलों में रात गुजारें, मौके पर जाकर देखें स्थिति क्या है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी, मुख्यमंत्री खुद भी कह सकता है कि आप फलाने गांव में जाइए, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस गांव से आपसे जुड़ूंगा। क्योंकि हमने देखा इस कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन बहुत सारा चला। तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अगर अफसर गाँव देहात में जाने लगे तो जो मुख्यमंत्री की मंशा है, जो सरकार की मंशा है, वो आपको नहीं लगता बेहतर तरीके से जो उन्होंने वादे किए, दावे किए, उसको वो पूरे तरीके से कर सकते हैं अच्छे से? बिल्कुल मनोज जी, ये होना ही है। आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, ब्रजेश जी ने भी किया। दिग्विजय सिंह जो है ग्राम संपर्क अभियान पर निकलते थे, उनका हेलीकॉप्टर अचानक किसी गांव में उतर जाता था, वहां लोगों से समस्याएं सुनते थे, बाद में उस पर कैरी करते थे अधिकारियों से। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जन दर्शन यात्रा शुरू की थी। मुझे भी 2-4 बार उस यात्रा में जाने का मौका मिला। सुबह से वो यात्रा सड़क मार्ग से निकला करती थी, पूरे रास्ते लोग आवेदन देते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, अधिकारी साथ में नोट करते थे, और रात को 10-11 बजे के बाद मुख्यमंत्री बैठकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक उसकी समीक्षा करते थे। उस दौरान जो शिकायतें होती थी उसको लेकर एक्शन भी वो लेते थे। तो एक तरीके से उस जिस जिले में वो जाते थे उस जिले की समस्याओं को निपटारा करने का एक काम उन्होंने शुरू किया था। बिल्कुल। फिर एक दौर हमने शिवराज का वो रूप देखा कि शिवराज सिंह औचक निरीक्षण करने लगे। अचानक शिवराज सिंह किसी दौरे पर गए और मोटरसाइकिल में बैठकर किसी ग्राम पंचायत में पहुंच जाते थे, किसी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच जाते थे, कभी कहीं और किसी कार्यालय में पहुंच जाते थे, स्कूल जैसी जगहों पर उनने जाकर देखा। उस दौरान 4-5 कलेक्टरों को उनने हटाया भी था जिले से यदि शिकायतें मिली हैं तो। बिल्कुल। तो इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता से जुड़े हुए कामों को करते रहे। फिर उनके पंचायतों का दौर शुरू हुआ, किसी हाउस में पंचायतें लगनी शुरू हुई। अधिकारियों की ड्यूटी की जो बात कर रहे हैं, अब अधिकारी को उन्हें गांव तक भेजा, गांव में जाकर अधिकारी रात गुजारे, ये तक क्या मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक को उन्हें रात को गांव में रुकने के लिए मजबूर किया था, ताकि वो वहां जाकर देखें तो कि गांव की परिस्थितियां क्या है, वहां समस्याएं क्या है। लेकिन अभी ये इस काम को शुरू करने की जो बात है, तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के तो औचक दौर ही चलते रहेंगे। वो जिस भी जिले में जाएंगे अचानक वो कहीं पर भी पहुँच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अधिकारियों को भेजने का जो अभी तक मामला है, तो चूंकि कोरोना एक फिर से अपने सेकंड अटैक की ओर है, ऐसी स्थिति में नीचे तक यदि पंचायतें लगाना वो संभव नहीं है। वर्चुअली तरीके से काम जो हो सकता है वो जरूर मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन अधिकारियों को बाकी कामों के साथ जरूरत ये है। लेकिन कोरोना काल में अफसर कम से कम कोरोना की जो तैयारियां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा, उसका जाकर भी जायजा ले सकते हैं। देखिए मनोज जी, यदि हम आंकड़ों की बात करें कोरोना की, तो ग्रामीण क्षेत्र आज भी मध्य प्रदेश का बहुत अच्छी स्थिति में है। शहरों में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है, शहरों में लापरवाही ज़्यादा है, या तो गाँव वालों की इम्यूनिटी अच्छी है कि वहाँ पर कोरोना कम पहुँच रहा है, जहाँ पहुँच रहा है वो तत्काल लोगों को अलग कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करने का जो मामला है या उनको अस्पतालों में भेजा जा रहा है। तो अवेयरनेस ज़्यादा है और गांव में इसका आक्रमण भी कम है कोरोना का। तो इस वजह से गांव की स्थिति पहले से बेहतर है। शहर के अफसर यदि गांव में पहुंचे तो उनके साथ लाव लश्कर पहुंचेगा और वो स्थितियां बिगड़ सकती हैं वहाँ की, वो एक नया संकट होगा। हाँ, तो इसलिए अभी फिलहाल उससे बचा जा रहा है, ये तो ज़्यादा जरूरी है।
अफसरों को शहरों में रहने दें, जो गांव का पटवारी है उससे ही वो मॉनिटरिंग करें। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ के कलेक्टर वहाँ देखता है, और हो सकता है मुख्यमंत्री आने वाले समय में गाँव के स्कूल के मास्टर, पटवारी, तहसीलदार, इनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनने एक बड़ा प्लेटफॉर्म चुन लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, आज ही उनने सुबह औचक निरीक्षण के बाद लगातार बैठकें की हैं, वो 150 करोड़ रुपए उन्हें स्व सहायता समूहों को बांटे हैं, किसानों वो की भी चिंता वर्चुअल की है। तरीके से उन्हें वितरण किया है। तो ये बहुत सारे काम है जो रोज कर रहे हैं। लोगों से जुड़ने का जो एक मादा है शिवराज सिंह चौहान का, जो उनकी एक ललक है, वो चाहे अब कोरोना आ गया हो, उसने भी उस पर विराम नहीं लगाया, कोरोना नहीं था तब भी इस पर कोई विराम नहीं था। तो वो एक जनता के हित में एक जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं, तो जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व उसका निर्वहन करने का जो मादा है वो शिवराज सिंह चौहान जरूर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ब्रजेश जी, इसको एक नज़रिए से ये भी देखें कि उपचुनाव हो गए हैं, बीजेपी ने 28 में से 19 सीटें जीत ली, सरकार स्थिर है, अब नगरीय चुनाव, पंचायतों के चुनाव होना है, नगरीय निकाय के चुनाव होना है, तो कह सकते हैं कि जिला सरकार जो बनना है, चूँकि बीजेपी के पास पहले पूरी 16 की 16 नगर पालिकाएँ थी, तो अब उसकी तैयारी में पहला कदम बढ़ा दिया शिवराज जी ने। अभी ग्रामों में हम देखेंगे, हमने देखा हितग्राहियों की जो बात प्रभु जी ने की, और अभी जो किसानों की खबरें आ रही हैं कि जो उनको लौकी, गिलकी, पालक जो है वो मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है, 1 रुपये किलो भाव मिल रहा है, उसकी आज उन्होंने चिंता की और एक आया कि मंडियों में हम पता करेंगे कि क्या भाव किसानों को मिल रहा है, व्यापारी किस भाव में खरीद रहे हैं, वो बिचौलिए कितना कमा रहे हैं। तो ये वो सारी चिंता भी है कि जनता के साथ नब्ज पे भी हाथ धर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी टाइट कर रहे हैं, और नगरीय निकाय के जो त्रिस्तरीय चुनाव होना है पंचायतों को, उस पर भी उनकी नज़र है, और कांग्रेस इस पूरे पिक्चर में कहीं दिख नहीं रही। निश्चित तौर पर मनोज जी, चुनाव पे तो उनकी नज़र ही होगी शिवराज जी की, लेकिन हम शिवराज जी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव के टाइम पे ही निकलते हैं। उनकी यूएसपी है, उनको कहते हैं जैसे पब्लिक टॉनिक, पब्लिक ही उनका टॉनिक है जो उनको ऊर्जा देती है। तो वो लगातार में कहते हैं वो पी टॉनिक, हाँ पी टॉनिक, तो वो लगातार दौरे करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे 15 माह में भी हमने देखा उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उतने दौरे नहीं किए होंगे, उतने शिवराज जी ने किए, किसानों के बीच में गए, उनकी समस्याएं सुनी। तो शिवराज जी को जो पाँव वाले भैया की जो छवि है उनकी शुरुआत से, वो आज तक बरकरार है। वो चैन से एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। जैसे कि कमलनाथ जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको एक रणनीति बनाना चाहिए, मंत्रालय में रहना चाहिए, लेकिन शिवराज जी की वो कभी छवि नहीं रही, और यही उनकी यूएसपी बन गई है। उनके हर जगह आपके दौरे करेंगे, वो एक एक जिले में चले जाते हैं, 4-4 बार, 5-5 बार। तो वो दौरे जो लगातार करते हैं, उसका जैसे हमने देखा है कि पटेरिया जी भी कह रहे थे, उसका परिणाम तो देखने को मिलता है। सरकार भी एक्शन में आती है, और शिवराज जी की जो पहचान ही बन गई है कि वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पंचायत चुनाव को देखकर दौरे कर रहे होंगे। हाँ, चुनाव उनके मंशा में होगा, और उपचुनाव से पहले फायदा तो उनको मिलेगा, कहने के लिए पब्लिक अट्रैक्शन भी जाता है, लोगों के बीच जा रहे हैं। मास्कों को लेके जो जागरूकता अभियान उन्होंने शुरू किया है कि मैसेज आज भी गया, मास्क पहना है उन्होंने। निश्चित तौर पर उसका फायदा तो मिलता ही है। जब भी आप फील्ड में जाते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों की समस्याएं सुनते हो और उनका निराकरण करते हो, और नई समस्याएं जो सामने आती है उनको लेकर रणनीति बनाते हो आगे जाकर, तो पंचायत चुनाव में भी निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और कांग्रेस आपको यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। जैसा आपने कहा कांग्रेस के कहाँ, कांग्रेस का जो विपक्ष का काम है वो भी उसको करते हुए नजर नहीं आ रही। भाजपा दोनों काम कर रही है, सत्ता पक्ष में भी, विपक्ष का भी काम कर रही है। वो लोगों को तो बीच में जाकर वो समस्याएं भी सुन रही। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, समस्याएं उठाना चाहिए था, सरकार के सामने लाना चाहिए था, वो काम ना करके वो काम भी भाजपा ही कर रही है। और हमने विधानसभा में भी देखा है मनोज जी कि भाजपा विपक्ष का रोल निभाती है। उसके भाजपा के जो विधायक हैं, यदि कहीं गड़बड़ी होती है तो वो अपने मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन कांग्रेस जो काम विपक्ष में है, जिस मजबूती से आज है कांग्रेस विपक्ष में, और 3 साल बाद उसको चुनाव में जाना है, तो उसको जो आक्रामक शैली अपनाना चाहिए, उसको मैदान में उतरना चाहिए, और उसको सरकार की कमियां बताना चाहिए कि कोरोना में आपकी कहाँ दिक्कतें हैं। हर जिले में जाना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। औचक निरीक्षण कोई करना कोई जरूरी नहीं है कि सरकार ही करे या मंत्री ही करें या मुख्यमंत्री करें। यदि आपको कमियां देखना तो आप जाइए, कौन रोक रहा है आपको? आप जाके वहाँ बताइए सरकार को कि आपके यहाँ इलाज नहीं मिल रहा है, यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो ये काम करना मतलब चौकीदारी का काम करना तो विपक्ष का ही है ना, उसको चौकीदारी का जिम्मा दिया है जनता ने, तो लेकिन उसको वो तो कहने लगे थे चौकीदारी चोर है। हाँ, चौकीदारी चोर है, तो आप जाइए ना, चौकीदारी करिए कि चौकीदार को चोरी ना करने दें आप, ये आपका काम है। बिल्कुल बड़ी बात है। चलिए, आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने की बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल की, अगर प्रदेश का मुखिया अगर सड़क पर उतरता है, प्रशासनिक अमले से सवाल जवाब करता है कि ये टाइम लिमिट में क्यों नहीं हुआ या किस कामकाज में कितनी देरी है, तो अफसरों को भी एक मैसेज जाता है कि अब कुछ ढर्राशाही नहीं चलेगी। क्योंकि हमने देखा पूरे भोपाल या मध्य प्रदेश या देश भर के अनेक हिस्सों में हम देखते हैं कि जो लाखों की योजना होती है वो अफसरशाही की लेट लतीफ़ी के कारण करोड़ों में तब्दील हो जाती है, और करोड़ों की जो योजना है
वो अरबों में तब्दील हो जाती है और इसका सीधा नुकसान आम जनता को होता है, उस जनता को जो टैक्स देता है। राजधानी भोपाल में हम देखते हैं कि 60 करोड़ का एक ब्रिज बना दिया जाता है, बाद में पता लगता है कि आखिरी कोने पे 2 मकान हैं और उन मकानों के कारण 6-8 महीने, साल 2 साल तक वो ब्रिज का निर्माण लटकता रहता है। ये छोटी छोटी कमियाँ हैं जिस पर ब्यूरोक्रेसी को ध्यान देना होगा और अगर प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतर रहा है तो उम्मीद की जानी है कि वो प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। कम से कम इसको ऐसे चुनाव के नज़रिए से नहीं देखा जाए, जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा कि रूटीन में अब अफसरों को भी कमर कसना होगी कि उनको भी फील्ड में जाना होगा और जो सरकार की योजना है उसका इम्प्लीमेंट सही के तरीके से हो, उसकी निगरानी करनी होगी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।